गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग नया चैप्टर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस लेने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम हैं, एनडीए है, आईआईटी मेंस, एडवांस, सब में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू किया जाए बेटा। इंक्रीजिंग and decreasing functions। ये हम लोगों का बेटा टॉपिक है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग लेने जा रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन इसके बारे में लिया जाए बेटा। ए फंक्शन fx, a function fx is increasing in closed interval a comma b। A function fx is increasing in closed interval a comma b if x1 less x2। ये बेटा x1 x2 कोई दो पॉइंट हैं जो कि इस इंटरवल के अंदर के हैं। इम्प्लाई कर जाए f(x1) लेस इक्वल f(x2) और जो अभी हम बोले थे फॉर एवरी x1 कामा x2 बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल a कामा b। आर दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं x1 ग्रेटर x2 इम्प्लाई कर जाए fx1 ग्रेटर इक्वल fx2 फॉर एवरी x1 कामा x2 बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल a कामा b बेटा। तो अगर x1 लेस है x2 से तो fx1 लेस इक्वल होना चाहिए fx2 के इंक्रीजिंग होने के लिए। x1 ग्रेटर x2 है तो fx1 ग्रेटर इक्वल fx2 होना चाहिए, जो हाँ x1 x2 क्लोज इंटरवल a b के कोई दो पॉइंट हैं। ये कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ऐसी स्थिति में हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा बेटा। नेक्स्ट इसमें लेने जा रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगला बेटा इसी में हम चेंज कर देते हैं हेडिंग, और ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा उससे। तो नेक्स्ट हेडिंग हमने ले लिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये बेटा नेक्स्ट हम लोगों ने लिया। तो इंक्रीजिंग में हम लोगों ने कहा था ए फंक्शन fx इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल। तो अब यहाँ पर बेटा शब्द हो जाएगा ए फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल। तो यहाँ बेटा हमारा इंटरवल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल का नोटेशन होता है स्मॉल ब्रैकेट a कामा b। इफ x1 लेस x2 इम्प्लाई कर जाए fx1
लेस fx2, यानी यहाँ इक्वल नहीं लगा है। फॉर एवरी x1 कामा x2 बिलोंगिंग टू a कामा b। तो याद करना बेटा आसान है। क्लोज इंटरवल में इंक्रीजिंग होता है, ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। क्लोज इंटरवल में लेते समय जब हम पॉइंट x1 लेस x2 लेते हैं तो यहाँ fx1 लेस इक्वल fx2 आता है, लेकिन ओपन इंटरवल में जब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं तो यहाँ पर इक्वल शब्द नहीं आया है। सेम वही चीज़ यहाँ भी हो जाएगी बेटा कि x1 ग्रेटर x2 इम्प्लाई कर जाए fx1 ग्रेटर fx2 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंगिंग टू, ये बेटा हो गया। तो हमारी सेकंड डेफिनेशन हो गई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब नेक्स्ट डेफिनेशन लेने जा रहे हैं डिक्रीजिंग फंक्शन बेटा। तो अब डिक्रीजिंग फंक्शन में भी हम यही चेंज कर देते हैं। देखो समय की बचत भी हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोग आ गए डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, इसके बारे में लेने जा रहे हैं बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। ए फंक्शन fx इज, अभी देखो हटा दिया बेटा हमने, डिक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल। और क्लोज्ड इंटरवल का निशान क्या होता है बेटा? ये बड़ा ब्रैकेट, जिसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट भी कहते हैं, क्लोज इंटरवल a कामा b। इफ x1 लेस x2 इम्प्लाई कर जाए fx1 ग्रेटर इक्वल fx2 और फॉर एवरी x1 कामा x2 बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल a कामा b। और x1 ग्रेटर x2 इम्प्लाई कर जाए fx1 लेस इक्वल fx2 फॉर एवरी x1 कामा x2 बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल a कामा b। ये बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन भी हमारी हो गई। तो इस तरीके से तुमने देखा कि इंक्रीजिंग में ये लेस था तो ये लेस इक्वल था, ये ग्रेटर था तो यहाँ ग्रेटर इक्वल था, डिक्रीजिंग में लेस है तो ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर है तो लेस इक्वल। तो ये भी बेटा डेफिनेशन क्लियर हो गई। नेक्स्ट डेफिनेशन है अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब नेक्स्ट लेते हैं बेटा, नेक्स्ट डेफिनेशन। इसी में जगह बनानी पड़ जाएगी बेटा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये बेटा नेक्स्ट है। तो ए फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली ए फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, अब यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल का निशान होता है स्मॉल ब्रैकेट a कामा b। ओपन इंटरवल a कामा b। इफ x1 लेस x2 इम्प्लाई कर जाए fx1 ग्रेटर fx2 फॉर एवरी x1 कामा x2 बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a कामा b। बेटा ये भी हो गया। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं x1 ग्रेटर x2 इम्प्लाई कर जाए fx1 लेस fx2 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a कामा b। तो ये बेटा हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और अब इसके बाद हम लोग यही चीज़ लेने जा रहे हैं एट ए पॉइंट। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एट ए पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं। तो ये नोट हो गया होगा। तो अगला ले रहे हैं बेटा, चलो इसको हटाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है
increasing and decreasing functions at a point बेटा हमने ले लिया। अब की बार हम लोगों ने ले लिया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एट ए पॉइंट। ये है बेटा, हेडिंग डाल लो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एट ए पॉइंट। तो लिया जाए बेटा, ए फंक्शन fx, a function fx is increasing or decreasing at a point x0 या x0 कुछ लोग पढ़ते हैं, if there exists an interval x0 minus h, x0 plus h, at which function is increasing or decreasing। ये बेटा है। तो यहाँ पर इनका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो उसके नेबरहुड वाले पॉइंट, नेबरहुड पॉइंट यहाँ h क्या है बेटा, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स नॉट, वो कम भी हो सकता है ज़्यादा भी, यानी x के हम लेफ्ट भी जा सकते हैं और राइट। तो अगर x के थोड़ा सा लेफ्ट जाएं तो हमें फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होता हुआ महसूस हो, या थोड़ा सा राइट जाएं तो भी। अगर चेंजिंग नहीं हो रही है तो ऐसी दशा में हम नहीं कह पाएंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसका मतलब किसी पॉइंट पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तभी कहा जा सकता है जब उसके लेफ्ट या राइट में चेंजिंग हो रही है। तो किसी पॉइंट पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने का सेंस क्लियर हो गया बेटा। तुम जैसे यहीं देखो, ये देखो, ये स्थान है। अब इस स्थान पर अगर हम देखें कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो इस स्थान के बेटा पॉइंट के इधर देखो तो ये इंक्रीजिंग वे में था, इधर क्या है, डिक्रीजिंग वे में है। तो यहाँ इंक्रीज कर रहा है यहाँ, यानी थोड़ा सा लेफ्ट अगर हैं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और थोड़ा सा राइट आए तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी इस प्लेस पर चेंजिंग हो रही है। तो ये कहीं भी पॉइंट तुम ले सकते हो, उसके थोड़ा लेफ्ट या राइट हमें चेंजिंग नज़र आनी चाहिए। तो ये एक डेफिनेशन हुई। अब इसी के बाद बेटा नेक्स्ट जो है, पॉइंट के ऊपर ही डेफिनेशन जो बनी है उस पर आ जाए। नेक्स्ट इसे हटा दिया जाए। If function f is continuous in closed interval a comma b and differentiable at या डिफरेंशिएबल एट कहें या इन कहें, ओपन इंटरवल
interval a comma b. तो a function f is continuous in closed interval a b and differentiable in कर देते हैं open interval a b. Then number 1, function f is increasing थोड़ा बेटा सेल इसका डाउन महसूस हो रहा है, is increasing in close interval a comma b. Function f is increasing in close interval a comma b if f dash x greater 0 for every x belonging to open interval a comma b. तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा क्लोज इंटरवल में इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर 0, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की वैल्यू जो भी आ रही है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव. तो ये हो गया बेटा. सेकंड लेते हैं, f is decreasing in close interval a comma b if f dash x less 0, that means at that point the value of derivative is negative या less than 0 for every x कहाँ है बेटा, in open interval a comma b. तो x ओपन इंटरवल a comma b का कोई पॉइंट है. अब एक स्थिति और आ सकती है बेटा, वो है इक्वल टू 0. तो उसके लिए हम यहाँ मिटा के लिख देते हैं बेटा थर्ड पॉइंट. ये तो नोट ही हो गया है तुम लोगों का, तो थर्ड पॉइंट हम यहाँ कोट कर दे रहे हैं. थर्ड पॉइंट हमारा है f फंक्शन f इज कांस्टेंट इन क्लोज इंटरवल a comma b if f dash x equal to 0 for every x belonging to a comma b. तो ये हो गया, या देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट इन क्लोज ओपन इंटरवल a comma b. तो x इज ए पॉइंट इन ओपन इंटरवल a comma b. तो ग्रेटर 0 डेरिवेटिव x के उस वैल्यू पर अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, दैट मीन्स ग्रेटर 0, निगेटिव है दैट मीन्स लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग है, और इक्वल टू 0 है तो फंक्शन इज कांस्टेंट. लेकिन ये सारी बातें जो हो रही हैं वो किस में हो रही हैं, फंक्शन के इंक्रीजिंग, यानी क्लोज इंटरवल में बात करें तो इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है या कांस्टेंट होता है. अब सेम यही चीज़ हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, इसी पर रिमार्क ले लेते हैं बेटा. सब कंडीशन यही है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी. देन तो ये हम क्या लेने जा रहे हैं बेटा, रिमार्क्स. थोड़ा सा ये बेटा सेल डाउन होने की वजह से फ्लो कम है. रिमार्क्स ले लेते हैं. रिमार्क्स नंबर 1, फंक्शन f इज, अब यहाँ बेटा वर्ड हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल a comma b if f dash x greater 0 पॉजिटिव, दैट मीन्स फॉर एवरी. तो यहाँ पर जो क्लोज था तो स्ट्रिक्टली शब्द नहीं था, इंक्रीजिंग था, और ओपन आया तो स्ट्रिक्टली हो गया. ठीक इसी तरीके से यहाँ भी हम लोग पहुँचे, इस पर भी वही चीज़ हुई. इफ फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली
strictly decreasing in open interval a comma b if f dash x less 0 for every x belonging to open interval a comma b। तो x तो बार बार एलिमेंट ओपन इंटरवल का ही है यहाँ, लेकिन इंक्रीजिंग होने के लिए फंक्शन क्लोज इंटरवल में होता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए ओपन इंटरवल में। तो अब यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट यहाँ भी ले लेते हैं बेटा, नंबर 3, फंक्शन f is neither increasing nor decreasing in open interval a comma b if f dash x equal to 0 for every x belonging to open interval a comma b। तो बेटा ये हो गया। इस तरीके से डेफिनेशन तो पूरी कवर हो गई है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इंक्रीजिंग जब बोलते हैं तो क्लोज इंटरवल लेते हैं, और जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं तो ओपन इंटरवल लेते हैं। ठीक इसी तरीके से डिक्रीजिंग के लिए क्लोज इंटरवल और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ओपन इंटरवल। तो ये थोड़ी सावधानियाँ क्वेश्चन लगाने में बरतनी पड़ती है बेटा, तो इस पर क्वेश्चन लिया जाए। सो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x + 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक है बेटा। हाँ, एक चीज़ बेटा, यहाँ पर इसे हम ये भी कह सकते थे, निशाने जानते रहो, कभी कभी ऐसे भी लिखा मिल जाता है बेटा, तो हमने ये भी कोट कर दिया। और यहाँ भी, यानी हम जो ओपन इंटरवल है उसे ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन लेने जा रहे हैं ये बेटा। तो f(x) इक्वल टू 2x + 1 है फंक्शन, और हमें फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है। तो अब यहाँ से देखो बेटा सॉल्यूशन में, फॉर सॉल्यूशन में आ गया बेटा, फॉर x1, x2 बिलोंगिंग टू r, हमारा जो रियल नंबर होता है बेटा वो ओपन इंटरवल ही होता है, -∞ टू +∞ होता है, जो कि ओपन इंटरवल, यानी यहाँ पे जो भी बात हो रही है ओपन इंटरवल में ही हो रही है। तो तुम देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहा भी जा रहा है। तो फॉर x1, x2 बिलोंगिंग टू r, x1 लेस x2 इम्प्लाई कर जाएगा बेटा 2x1 लेस 2x2। इनइक्वालिटी में तुम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम दोनों साइड को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन इनइक्वालिटी। तो ये बेटा नो चेंज हुआ है। हाँ, निगेटिव से अगर करते हैं प्रोडक्ट तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब हम दोनों साइड में कोई भी नंबर ऐड भी कर सकते हैं। 2x1 + 1 लेस 2x2 + 1 हमने ऐड किया तो ये भी आ गया, और यही चीज़ आगे हम लोगों ने जब लिया तो अगर हम इसमें x1 बोलते तो 2x + 1 आता, यानी ये fx1 है, और x2 बोलने पर ये fx2 आ जाता 2x2 + 1। तो इस तरीके से बेटा देखो जो अभी डेफिनेशन लिखी गई थी, फॉर x1 x2 बिलोंगिंग टू r, यहाँ क्या है x1 फॉर एवरी x1, x2, यहाँ लिख देते हैं बेटा, यहाँ जगह कम है, फॉर एवरी x1, x2 बिलोंगिंग टू r। तो अब देखो बेटा x1 लेस x2 इम्प्लाई कर गया fx1 लेस fx2, दस फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये बेटा प्रूफ हो गया पहला क्वेश्चन।